हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 के लिए। तो ये तीन साइंटिस्ट को दिया गया है। मैरी ब्रंको को, जो कि यूएसए की हैं। फ्रेड राम्सडेल, यूएसए से ही हैं। एंड साइमन साकागुची, जो कि जापान से है। ठीक है। इन्हें किस लिए दिया गया है? तो रेगुलेटरी टी सेल्स के डिस्कवरी के लिए ये दिया गया है। ओके। तो आइए फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलेटरी टी सेल वर्क कर से कैसे करता है और ये डिस्कवरी जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके। तो नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में इसका डिस्कवरी हुआ था। 1901 में, सॉरी, एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और इसको जो एस्टेब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है। ये एक स्वेडिश केमिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंजीनियर थे। ठीक है। और ये बेस्ट नॉन जाने जाते हैं किसके लिए? डायनामाइट के डिस्कवरी के लिए। डायनामाइट का डिस्कवरी इन्होंने किया था, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो जितना था ये नोबेल प्राइज के बारे में। अब ये जानते हैं कि ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो ये डिस्कवरी जो है वो घूमता है ऑल अराउंड किसके? इम्यून सिस्टम के अराउंड। इम्यून सिस्टम के अराउंड। ओके। अब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का काम क्या है? तो इम्यूनिटी जनरेट करना है। इम्यूनिटी जनरेट करना है किसके लिए? फॉरेन पैथोजन एंड माइक्रोब के खिलाफ, जो कि हमारे बॉडी को के सेल्स को हार्म करते हैं, उनके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करता है इम्यून सिस्टम। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी, कि ये जो इम्यून सिस्टम है मिस्टेकनली और गलती से हमारे खुद के हेल्दी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। खुद के हेल्दी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है। जिससे कि ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, विथ लीडिंग टू ऑटो इम्यून डिजीज। ओके। अब ये रेगुलेटरी टी सेल्स का काम क्या है? अब रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करता है, या टी रेग कहते हैं इसको। रेगुलेटरी टी सेल्स का क्या काम है? ये जो हमारे खुद के बॉडी पर जो अटैक गलती से कर रहा है इम्यून सिस्टम, इसे रोकना है। ठीक है। ये है टी सेल्स। टी सेल्स का काम यही है, इसे खुद के बॉडी पर पे रोकना है और प्रॉपर फंक्शन करना है। जैसे पहले करता था, ये फॉरेन पैथोजन के खिलाफ लड़ता था, वैसे प्रॉपर फंक्शनिंग में ये मदद करता है टी रेग्स। ओके। ठीक है। अब ये टी रेग को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक जीन का जरूरत होता है। जीन का जरूरत होता है, यहाँ देखिए दिया, फॉक्स पी थ्री जीन। फॉक्स पी थ्री जीन। फॉक्स बी थ्री जीन का जरूरत होता है ताकि जो रेगुलेटरी टी सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ओके। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि रेगुलेटरी टी सेल्स क्या है? रेगुलेटरी टी सेल्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को खुद के हेल्दी सेल्स पे अटैक करने से रोकता है और उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है। और टी रेग जो रेगुलेटरी टी सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उसके लिए एक जीन का जरूरत होता है, एफ एफ फॉक्स पी थ्री जीन। ओके। यही यहाँ पे डिस्कवरी है। और ये डिस्कवरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये न्यू ट्रीटमेंट जैसे होता है कैंसर के ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड ऑटो इम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट में मदद करता है। इसलिए ये डिस्कवरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यही था। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किसे किसे ये नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला 2025 के लिए, और डिस्कवरी क्या है, तो रेगुलेटरी टीचर्स का डिस्कवरी है। ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। और ये डिस्कवरी इतना इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे है, रेगुलर टीचर्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।